तो इससे हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम इजीली टारगेट कर सकते हैं इतने प्रिपरेशन से। नहीं मिल रही है तो भी कोई इशू नहीं है, आपके प्लेसमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। या सबसे पहला एक इम्प्रेशन जो आप अपने सामने वाले इंटरव्यू पे बना सकते हैं, दैट इज थ्रू रेज्यूमे। तो अब अंधेरा और ऑनलाइन है तो कैसे करेंगे? तो जितने भी मेरे वहां पे बचे हुए दोस्त थे, टीचर्स थे, सब लोग मेरे ऊपर फ्लैश लाइट लेके खड़े हैं कि भैया आप इंटरव्यू दो। कॉलेज में 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि हम सुबह सुबह आए हैं, किसी का ज्यादा जाने का मन ही हुआ, हम लोग गाड़ी उठाई लोनावला निकल गए घूमने के लिए। So, hello everyone, welcome back after a long time. This is the new podcast video of Bits by Nishan. So, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इंजीनियरिंग लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट की तरफ से देखेंगे कि हर एक ईयर हमारा इंजीनियरिंग का कैसे होता है। इस डिस्कशन में मेरे साथ है एक गेस्ट जो मेरे कॉलेज से, इनके पास अभी इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। इनके पास 3 कंपनी से ऑफर थी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था कॉलेज की लाइफ में, और तो और इनके जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छे। आपको वो सारी चीज़ें सुनने को या फिर देखने को मिलेंगी। जब मैं इस पॉडकास्ट को शूट करा था तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, तो डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा चल गया। व्हाट आई डिड कि मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा पार्ट 1 है ये अभी है, पार्ट 1 कुछ दिनों बाद आएगा, और पार्ट 3 और एक पार्ट है वो भी आपको मिलेगा जल्दी। इस पार्ट 1 को आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसे सुन सकते हैं। लेट्स बिगिन। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज फास्ट ट्रैक निशान। वैसे तो आप लोग इस सेशन की बहुत टाइम से वेटिंग कर रहे थे। फाइनली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम श्रेय भैया टू द शो बिट्स बाय निशान। इस शो में हम बातें करते हैं ऐसे ही जनरल डिस्कशन के ऊपर, जैसे कि हमारे हो गए प्लेसमेंट से रिलेटेड सेशन, टॉक टू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड इन द कॉलेज लाइफ। इस सेशन में हम डेडिकेटली बात करने वाले प्लेसमेंट के ऊपर। हमारे साथ आए श्रेय भैया, तो वो हमें गाइड करेंगे ऑन दी ईच स्टेप ऑफ द कॉलेज लाइफ। लेट्स मूव अहेड फॉर दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, आई एम श्रेय जैन, बीटेक थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम JSPM कॉलेज। वैसे तो बहुत सारे सेशंस मेरे अभी रिसेंटली ले रहा था मैं, then Nishant approached and I'm glad to be here. Thank you so much. I'll be guiding you for like I will just share my experience, share some of the insights which are helpful, like जो काम आएंगे आपको अपने प्लेसमेंट पीरियड तक आने में। एंड क्योंकि ये पीरियड थोड़ा सा फेस कर चुका हूँ मैं, एंड 2-3 कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है हर मोड में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो या थोड़े से पॉइंट्स हैं जो बहुत एक लाइक लार्ज इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके प्लेसमेंट प्रोसेस में। बस उसी के बारे में आज गाइड करने आया हूँ। वैसे कहा जाए तो जैसे 3 साल मेरे अभी 3 साल ख़त्म हुए हैं कॉलेज के, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी रिसेंटली समझ आई कि ये चीज़ें करनी चाहिए जो मैं नहीं कर पाया। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें की मैंने, कुछ चीज़ें नहीं की। तो बस यही बताने आए कि 3 साल में एटलीस्ट अगर जैसे आपको एक अच्छा इम्पैक्ट बनाना हो कंपनी के सामने या कोई भी इंटरव्यूअर के सामने, तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती है वो बताने वाला हूँ मैं बिल्कुल। रिसेंटली मैंने इन टोटल 3 इंटरव्यूज दिए हैं अभी तक। पहला था TCS, दूसरा वेरिटास एंड तीसरा न्यूटॉनिक्स। करंट अभी मेरा आई एम प्लेस्ड इन TCS with Ninja package, and also I am placed in Veritas. This is my current position. As a technical support engineer, I am placed in Veritas. Thank you so much, Bhaiya, for this information.
वैसे भैया मैं जान सकता हूँ वेरिटास का पैकेज? Yeah, this is 12 LPA CTC. 12 LPS Yeah, so the job role was offered as technical support engineer और उसका पैकेज हमारे कॉलेज में आया था 12 CTC के लिए। वैसे तो ये टॉपिक बहुत डीप है, हम इसके ऊपर विस्तार में आगे चर्चा श्योरली करेंगे, बट अभी थोड़ा भैया की पर्सनल लाइफ या फिर अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। अब देखो, जो प्लेसमेंट होती है वो एक दिन की प्रिपरेशन तो नहीं होती, इसमें लगते हैं पूरे 4 साल। अब इन 4 सालों का रिजल्ट जो है हमें एज अ प्लेसमेंट दिखता है आउटपुट पे, बट हमें उन 4 साल में क्या किया वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो अब भैया से पूछते हैं कि उनके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जर्नी कैसे रही। सो भैया लेट्स टेल अस अबाउट योर जर्नी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निशांत को यहीं पे करेक्ट करना चाहूँगा। प्लेसमेंट के लिए 4 साल नहीं, सिर्फ 3 साल है। अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 3 साल रहेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में आपके पास कंपनीज आना चालू हो जाएंगी और टीयर 1 कंपनीज आएंगी जो बड़ा पैकेज ऑफर करेंगी, अच्छा जॉब रोल ऑफर करेंगी। फोर्थ ईयर तक तो जैसे अब करंट सिचुएशन बताई जाए तो प्लेसमेंट हमारा 7 सेमेस्टर के पहले ही हो गया है एंड हमें 8 सेमेस्टर तो पूरा इंटर्नशिप हो जाएगी, सो विल बी सिटिंग इन कंपनीज। सो इन टोटल हमारे पास 3 साल है और उन 3 साल में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें वही चीजें करनी है जो हमें हेल्पफुल है। सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सो जैसा कि निशान ने पूछा मेरे 3 साल कैसे रहे, सो अगेन फर्स्ट ईयर हमने ज्वाइन किया, इट वाज 2019 से हमारा सेशन अप्रैल में चालू हुआ था एंड अगेन इट वाज फर्स्ट ईयर। थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। जैसे ही चालू हुआ कॉलेज का एकेडमिक्स आया, थोड़ा हमने उसको पढ़ना चालू किया, सब्जेक्ट्स थे हमारे पास। फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट आने लगे, दिसंबर तक हमारी एग्जाम हो गई थी। सो उन 6 महीनों में जो पीरियड था, इट वाज ऑल प्रोजेक्ट्स एंड हमारा एक सेमेस्टर पूरा, करेक्ट। सो वो सेमेस्टर हमने मैं कहना चाहूँगा कि इंजॉय किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर था, कॉलेज लाइफ अच्छी लग रही थी, तो फ्रेंड्स बनाए, प्रोजेक्ट्स किए। खुद के लेवल पे प्रोजेक्ट्स मैंने पर्सनली थोड़े कम किए, क्योंकि उतना एक्सप्लोरेशन मैंने किया नहीं था तब कि एग्जैक्टली क्या करना है। सो जो कॉलेज में सिखाया गया लैंग्वेजेस लाइक सी हो गया, सी वाज द बेसिक लैंग्वेज जो फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया जाएगा। एंड जैसे हमारा कॉलेज ऑटोनोमस था तो हमें फर्स्ट ईयर से ही अननेसेसरी सब्जेक्ट्स नहीं थे, लाइक केमिस्ट्री होता है, लाइक दूसरे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। सो ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स हमें नहीं थे, कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, इसलिए ही मैंने चूज भी किया था कि मुझे वही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वही चीज़ें पढ़ना है जो मुझे हेल्पफुल रहेगा बाद में मेरे करियर के लिए। तो वैसे ही चालू करके हमने पढ़ना चालू किया था। देन जनवरी केम, अगेन कॉलेज है, कॉलेज के फेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें बिजी हो गए। एंड जैसे जैसे वो फेस्ट का टाइम आने लगा, हमारे सीनियर्स ने हमको अप्रोच किया कि काम तो आपको करना है, एंड हमारे टीचर्स ने भी बोला कि आपको काम करना पड़ेगा। भले ही कॉलेज का एकेडमिक्स हो, जितना भी पढ़ाई रहे, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने वही किया। जनवरी का मंथ पूरा फेस्टिवल था, स्पॉन्सरशिप्स लानी थी हमें कॉलेज के फेस्ट के लिए। हमने ग्रुप्स बनाए, बाहर घूमे, कंपनी से बात किया, लोगों से बात की, स्पॉन्सरशिप्स लेके आए। एंड जब फेस्टिवल हुआ, हमने एक बहुत बड़ी कंपनी विच इज स्कूलबर्ग, एक ड्रिंक है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, उसका स्पॉन्सरशिप लेके आए हम कॉलेज में, उसके स्टॉल्स लगवाए। सो इट वाज अ प्रीटी ग्रेट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि मजा आ रहा था, कॉलेज लाइफ थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, तो वही किया। सो या द जो फेस्टिवल हमने किए थे उसमें स्पोर्ट्स वगैरह भी हुए थे बहुत सारे, बट जैसे जैसे फरवरी आया, हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एंडिंग आना चालू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड भी उसी टाइम आ गया, मार्च में, एंड इट वाज ऑल क्लोज सडनली। सो हमारा सेकेंड सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ था। सो वहाँ से जो ऑनलाइन पीरियड चालू हुआ, हमारा थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के खत्म होने तक कोविड पीरियड रहा। तो ये पूरा जो टाइम था, ये हमारा घर पे भी था, एंड इट वाज फुल पैक्ड अप, लॉक्ड अप इन एट होम। सो यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा था कि हमारा जो कोविड पीरियड है
उसमें पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। बट एक जो बहुत अच्छी चीज मैंने की, मेरे फ्रेंड्स ने भी की, कि हमने उस टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया, और हमारे कॉलेज ने भी हमको बहुत हेल्प किया इस चीज। उन्होंने हमें आइडियाज दिए कि कॉलेज की पढ़ाई तो चलती रहेगी, और हमको खुद को रियलाइज भी हुआ कि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई इनफ नहीं, क्योंकि वही सेम चीज 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको कुछ अलग करना है ताकि Sure. आगे चल के रिकॉग्निशन मिले। करेक्ट, एक भीड़ से उठना एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही हमने हमारा कोविड पीरियड लगा, हमने इमीडिएटली ये ढूंढना चालू किया कि हमने जो सीखा है उसके आगे हम कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब वो रिसर्च करना चालू किया, तब हमें मालूम चला कि अच्छा ओके, सो ये चीज अगर मेरे को इंटरेस्टेड है, एक पर्टिकुलर चीज इंटरेस्टेड है, उसके बेसिस पे ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप वो चीज कर पाओगे, काम कर पाओगे। करेक्ट। मैं अपने सेशंस में जो अभी मैंने रिसेंटली लिए थे, सबसे मेन टॉपिक ये डिस्कस करता था कि डोमेन सिलेक्शन। आप अपना डोमेन सिलेक्ट करो। मैंने फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी डोमेन सिलेक्ट कर लिया था मेरा, विच वाज साइबर सिक्योरिटी। मेरा नेटवर्क्स का डोमेन था। डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अपना जैसे ये वेब डेवलपमेंट, ये वाला डेटा साइंस, एमएल, ये थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ सिलेबस था, तो मतलब स्टार्टिंग से समझ नहीं आता था। तो मैंने अपना डोमेन फिक्स कर लिया था, इट वाज नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी। मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती थी कि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं उसमें, पढ़ते बहुत कम लोग हैं वो, तो आपका चांस बढ़ जाता है वहाँ पे काम करने का। सो वो डोमेन मैंने जब सिलेक्ट किया, तब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, लोगों से पूछना चालू किया जो ऑलरेडी उस डोमेन में। तो मुझे मालूम चला कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है। तो वहां से जो कोविड पीरियड, जो मेरे को फ्री टाइम मिल रहा था मेरे कॉलेज से, कॉलेज की पढ़ाई एक साइड पे चल रही है, एंड बहुत लोगों को पता है कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कैसी गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एग्जाम्स एक साइड पे थे, कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी सी मिस हो रही थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिस हो रहे थे, लेकिन जो मतलब के टॉपिक्स थे, जो मेरे मतलब के टॉपिक्स थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा कॉलेज से। उसके साथ साथ मैंने अपना जो फ्री टाइम मिल रहा था मेरे को, जो टाइम बच रहा था मेरे घर, उसमें मैंने कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस करना चालू किया। तो इससे मुझे हेल्पफुल ये हुआ कि जब आगे चल के उसका एडवांस वर्जन आया मुझे, तो मेरे को पहले से ही वो चीजें पता थी। तो जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं और ज्यादा जल्दी एक्सप्लोर करूंगा, तो आई वाज अहेड ऑफ एवरीवन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि यू आर लैगिंग बिहाइंड विद एवरीवन। उस मोमेंट में लोगों ने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी की। मेरे साथ इंटर्नशिप्स का इतना नहीं जम पाया, क्योंकि जो मेरा डोमेन था उसने मेरे को इतने अपॉर्चुनिटीज दिए नहीं कि इतने यंग या फ्रेश एज पे आपको इंटर्नशिप ऑफर की जाए, क्योंकि वो डोमेन ही वैसा था। तो आई स्टार्टेड डूइंग वॉलंटियर वर्क। मैंने थोड़ा सा वॉलंटियर वर्क भी किया था उसके साथ, विल डिस्कस दैट आल्सो। सो हाँ, सो आई वाज इन द कोविड टाइम्स। तो कोविड टाइम्स हमने यही कवर किया, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज एंड थोड़ा रिसर्च। रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। जब आपकी कोई चीज कंप्लीट हो रही है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक रोड मैप बनता है। ये कंप्लीट, तो चेक पॉइंट होता है कि ये चेक, ये चेक, ये चेक, तो यू मूव फॉरवर्ड विद दैट। तो वो पॉइंट वहां पे रियलाइजेशन होने के बाद मैं लाइन से चलना चालू किया कि हाँ ये डोमेन है, ये पढ़ना है। सो सेकेंड ईयर ऑल्सो एक प्रोजेक्ट करना होता है आपको, तो अगेन वी स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग। सो कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ में थी, मेरे थोड़े से कोर्सेज कंप्लीटेड, कलेक्ट हो गए मेरे पास। तो आई वाज गुड, लाइक लाइन पे था। इतना भी नहीं, मतलब ज्यादा भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ के रखा था ऑलरेडी। सो आई वाज ऑन मीडियम लेवल कि हाँ चलो सब सही चल रहा है। तो जैसे जैसे थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर स्टार्टिंग हो गया, ऑफलाइन चालू हो गया। सो अगेन वी स्टार्टेड गोइंग कॉलेज, एंड जैसे ही थर्ड ईयर का जो स्टार्टिंग हुआ था, उसमें अगेन वी हैड सम पोर्शन ऑफ ऑनलाइन एंड सम पोर्शन ऑफ ऑफलाइन। सो वो चालू होते होते वी केम ऑन ट्रैक पे वापस आए। तो जब ऑफलाइन एग्जाम्स का अगेन आया, सो वी स्टार्टेड स्टडिंग ऑल्सो अच्छे से कॉलेज के लिए। तो जो पढ़ाई कॉलेज की जहां तक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, दैट इज टू मेंटेन योर सीजीपीए। क्योंकि जो पढ़ाई वो करा रहे हैं वो आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन जब एग्जाम मिलके वो सीजीपीए मिलेगा ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव।
क्योंकि जब CGPA आएगा, जो एक एग्रीगेट बनेगा, वो एक आपका क्राइटेरिया बनेगा जॉब प्लेसमेंट, जो जॉब्स एंड प्लेसमेंट में आता है। तो वो भी बिल्कुल डिस्कस होगा कि कितना मेंटेन करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉलेज की पढ़ाई इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा प्लेसमेंट के क्राइटेरिया सिलेक्शन। सो एक वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था। सो या थर्ड ईयर तक आते आते वी स्टार्टेड विद प्लेसमेंट ट्रेनिंग। हमें कॉलेज से बहुत हेल्प मिली कि उन्होंने अलग से इंस्टीट्यूट्स लाए थे टू ट्रेन अस फॉर प्लेसमेंट्स। सो जो मेरा जो इंस्टीट्यूट था दैट वाज टैलेंशियो। सो टैलेंशियो केम, उन्होंने हमको ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में ट्रेन किया था। पहला उन्होंने एक 5 से 6 दिन या 7 दिन का एक वीक का एक कुछ ट्रेनिंग था, विच वॉज डेली ऑलमोस्ट 9 आवर्स पूरा अच्छे से चलता था उनका ट्रेनिंग। एंड देन वो उस प्लेसमेंट पीरियड में उन्होंने हर टॉपिक कवर किया जो प्लेसमेंट में जो राउंड्स होते हैं, एंड उसके हिसाब से उन्होंने हमें ट्रेन करना चालू किया था। सो 2 हाफ में था, एक ट्रेनिंग पहले थी, एक हमारी बीच में एग्जाम्स हुई, देन एग्जाम्स के बाद हमारा एक ट्रेनिंग ये एक और पीरियड था। एंड अगेन वी केम विद प्लेसमेंट्स। सो उस टाइम से फिर जैसे ही प्लेसमेंट्स चालू हुआ, सो या दैट्स इट। मुझे वो ऐसा बहुत अच्छा फील हो रहा कि आपने जैसे फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग ही ऑफलाइन हुई, आपने ऑफलाइन फर्स्ट इवेंट्स अटेंड किए, इवेंट्स कंडक्ट किए, होस्ट किए, देन आल्सो आपने ऑनलाइन शिफ्ट किया। तो आपको पहले से ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था कि ऑफलाइन में एक्चुअल कंडीशन कैसी थी, देन आपने ऑनलाइन में अपनी जर्नी स्टार्ट की, सेल्फ प्रिपरेशन, इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स से कोर्सेस लिए, देन थर्ड ईयर में आपने जैसे बताया कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन वगैरह थी। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी। बट भैया मुझे एक बात बताओ कि आपने फर्स्ट ईयर सेम से ऐसा स्टार्ट की, तो कोई आपका गाइड, मेंटर या फिर आप खुद से आया कि हमें कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, या फिर वो बताओ। लुक, सो हम मेंटर सिलेक्ट कैसे करते हैं? जो सेम इंटरेस्ट वाला बंदा होगा, जो मेरा इंटरेस्ट है जिस फील्ड में काम करने का, उसी बंदे को जो ऑलरेडी उस चीज से गुजरा हुआ होगा, हम उसी को एज अ मेंटर समझेंगे या उससे बात करेंगे, क्योंकि वो उस चीज से गुजरा है, उसको पता है कि क्या क्या करना हो। सो फॉर्चुनेटली मेरे पास आई हैव माय कजिन एल्डर ब्रदर, जो सेम फील्ड, सेम डोमेन, एंड ही हैज बीन थ्रू द जर्नी, तो वो थे मेरे पास। सो थोड़ा गाइडेंस उनसे मिला, थोड़ा गाइडेंस फ्रेंड्स को देख के मिला क्योंकि वो भी सेम प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ा गाइडेंस टीचर से मिला क्योंकि उनका फील्ड रहे, जिस टीचर का जो फील्ड रहता है उसके हिसाब से हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मेंटर के फॉर्म में मेरे को बहुत सारे लोग मिले, बट ये था कि लिमिटेड, अगर आपका डोमेन लिमिटेड है जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग हैं, देन यू हैव टू फाइंड समवन कि हाँ जो उस चीज में गाइड कर सकता है। सो या आई हैड माय मेंटर एज माय ब्रदर, बट खुद का रिसर्च, क्योंकि टाइम्स चेंज हो गया, उसका जमाना अलग था, मेरा जमाना अलग है। सो जो टाइम चेंज होता है उसके बीच में कितना चेंज आया है उस फील्ड में, वो खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। सो वो रिसर्च मैंने किया था, एंड देन आई मूव ऑन विद दैट। सही बात। सो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं प्लेसमेंट तक, बट प्लेसमेंट से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी इंजीनियर की या फिर किसी स्टूडेंट की लाइफ में, कि अपना डोमेन सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि देखो, जैसे हमें भैया ने बताया कि करने को तो बहुत सारी चीज़ें, बट हमें सभी चीज़ें तो नहीं करनी, हमें उतनी ही चीज़ें करनी है जो हमें लगने वाली, या फिर हमारे डोमेन को, या फिर हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे फेवरेट को सपोर्ट करती, या फिर हम जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अब अगर इस करंट सिचुएशन में देखें तो बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे कि भैया का डोमेन साइबर सिक्योरिटी, AI हो गया, ML हो गया, ऑल ओवर यू कैन से डेटा साइंस, देन हो गए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सिस्टम, और बहुत सारी टेस्टिंग की भी जो जॉब्स होती। तो इतनी सारी ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो ऑब्वियस है कि कोई भी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसे पहले महीने में लगेगा कि चलो यार AI ML थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसकी तरफ जाते हैं। देन कोई दोस्त अगर वेब डेवलपमेंट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसे लगेगा अरे यार मेरा दोस्त वेब डेवलपमेंट कर रहा, तो मैं शिफ्ट हो जाता। तो ऐसे चलते रहता है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस करा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है। तो भैया से मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने आपका डोमेन कैसे सिलेक्ट किया, या फिर आप किसी स्टूडेंट को कैसे गाइड करेंगे कि वो अपना डोमेन सिलेक्ट करे। सो भैया। बिल्कुल सही कहा
कि भाई दूसरे के पास जो चीजें हैं वही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, या जो दूसरे कर रहे हैं वही बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो जब स्टार्ट, जैसे मैंने बताया, जैसे कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ, तो आई वाज सर्चिंग, लाइक मैं अपने नेट पे ऐसे ही सर्च कर रहा था। सो एक जॉब पोस्टिंग मिली मुझे, एक साइट पे एक जॉब पोस्टिंग मिली जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो जॉब रोल जो था उसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि अगर ये जॉब रोल मेरा होता तो कितना अच्छा रहता। तो मैंने स्टार्ट वैसे ही किया, मैंने उस जॉब रोल को खोला और उसका हर जॉब रोल का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि पहले तो कौन सी कंपनी से है वो लिखा होता है, वहां वो कंपनी क्या करती है वो लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि वो जॉब रोल में आपको क्या क्या करना होगा। फिर नीचे आते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप जैसे ही अगर आप उस पोजीशन पे हो तो आपको पूरे दिन भर में क्या क्या काम करने हो सकते हैं, वो सब लिखा आता है उधर। तो बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे। सो मैंने वैसे ही पढ़ना चालू किया उस चीज को। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे उस टाइम तो मैं सेकेंड ईयर में ही था, मैंने सोचा अगर इस मोमेंट में मेरे को उस जगह पे काम करना है तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि उसने मेंशन किया है ना कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। नीचे स्किल्स मेंशन होते हैं कि उस बंदे के अंदर ये स्किल होना चाहिए। स्किल कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, आपका वर्बल जैसे कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे टाइप के वहां स्किल्स मेंशन होते हैं। तो अब मैंने ये चेक किया, मैंने एक एक पॉइंट को टिक मारना चालू किया कि उसने लिखा है ये चीज आनी चाहिए, आती है क्या, ठीक है आती है। ये चीज लिखी है आती क्या, नहीं आती है, ठीक है अलग। तो जो जो चीजें आती है उसको टिक करना चालू किया। जब जॉब रोल्स आप देखना चालू करते हो तो आपको पता चलता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में और जो मेरे को जॉब में काम करना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब एक पोस्टिंग देखी मैंने बोला ये तो इंटरेस्टिंग है ना, अगर यही काम मेरे को वो लोग मांगेंगे फ्यूचर में तो मैं अभी से ही पढ़ना चालू करता हूँ ये चीजों के लिए। अगर इन चीजों के लिए मैंने पढ़ना चालू कर दिया तो मैं इन सब कुछ आता है मुझे, तब तो जब मैं अप्लाई करूंगा वो बंदा डेफिनेटली मुझे लेगा कि इसको सब कुछ आता है। तो जर्नी वहीं से चालू हुई मेरी डोमेन सिलेक्शन। और पार्शियली मेरे भैया को भी मैंने देखा था कि वो क्या काम करते हैं, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो जो वो काम करते थे, जो कर रहे थे, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने ढूंढना चालू किया उसके बारे में कि होता क्या है एग्जैक्टली ये जॉब रोल या ये डोमेन। मैंने एक डोमेन पकड़ के चालू किया, उसके बारे में पूरा रिसर्च मारा कि इसमें क्या काम हो सकता है, कहाँ कहाँ कितने जॉब रोल हो सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या काम करना होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके जब आप अपना रिसर्च चालू करते हो ना, तब आपको समझ आता है, आपको नॉलेज बढ़ता है कि ये इतनी सारी चीजें काम करने के लिए है, मार्केट में लोग ये मांग रहे हैं, उस हिसाब से अपना रिसर्च। तो जो नंबर 1 पॉइंट आता है डोमेन सिलेक्शन में, दैट इज कंपनी रिसर्च और योर जॉब रोल रिसर्च या डोमेन रिसर्च। एक एक डोमेन पकड़ो, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उनकी सारी जॉब रोल्स को अच्छे से पढ़ो। एंड ऐसा नहीं कि जो इंटरेस्टिंग लगे वही सबके लिए करो, सारे डोमेन के लिए सर्च करो। फिर उसके बाद जो अट्रैक्टिव लगे उस चीज को चूज करना है। तो एक माइंड में क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं ये चीजें मेरे समझ में भी नहीं आ रही और मेरे को करना भी नहीं, इसको अलग हटाओ, ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ और मजा भी आएगा काम करने में। तो ये सिलेक्शन। इस तरह से थोड़ा सा जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन होता जाएगा वैसे वैसे आप बड़े सर्कल, ये डोमेन मेरा इतना बड़ा डोमेन, फिर ये जॉब रोल, ये काम, तो फिर आपका ये आएगा कि आपको यहाँ काम करना, तो क्लैरिटी आएगी दिमाग में। तो डोमेन सिलेक्शन का सबसे बेसिक पॉइंट इज रिसर्च। रिसर्च के बाद जैसे ही आपका सिलेक्ट हुआ डोमेन, डोमेन सिलेक्शन के बाद उसमें कितनी टाइप की चीजें सीखनी पड़ेगी मुझे, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ताकि मैं आज के जमाने में, आज कितने सारे लोग रहेंगे जिन्होंने सेम डोमेन चूज किया होगा। सबको सब कुछ आता है क्या? नहीं। जो उनको आता होगा, कुछ चीजें मेरे को आती होगी, कुछ चीजें उसको आती होगी, मिलके ही कंपनी बनती है, काम वैसे ही सब मिलके करेंगे, टीम बनती है। तो जो मेरे को अच्छी लगती है काम करने में, मैं वो सिलेक्ट करके उस चीज पे पढ़ाई करूंगा, है ना। यही तो एक प्रोसेस बना। जैसे जैसे आपको पसंद आने लगी चीजें, उस चीजों को सीखना चालू किया, तब आपको वो जॉब रोल या जॉब पोजीशन मिलेगा। तो डोमेन सिलेक्शन
मैक्सिमम लोग, मैं आज भी कह सकता हूँ, जब मैं सेशंस लेता हूँ, जब मैं अपने क्लास के लोगों से बात करता हूँ, आज भी उनका डोमेन सिलेक्टेड नहीं है, उनको कंफ्यूजन है। वो बोलते जो आएगा कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं भाई, तुम इतने टैलेंटेड भी नहीं हो, है जो आएगा कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा मात वहीं खाते वो लोग कि जब जो चीजें उनको आती है उनको पता ही नहीं रहता है कि उसमें काम क्या करना है। जो जॉब रोल कंपनी से ऑफर आया, बस कंपनी आई है, बैठना है, बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें उस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज होती है, उसमें क्या काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करते हो और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते हो। तो डोमेन सिलेक्शन सबसे प्राइमरी चीज आती है। उसके बाद आपके 2 साल जो है उस डोमेन पे काम करने पे जाएंगे। अब जैसे तूने बोला कि चलो डोमेन सिलेक्ट हो गया, एक सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि डोमेन सिलेक्ट हो गया मेरा, मैं उसमें पढ़ाई चालू कर दी, काम करना चालू कर दिया, लेकिन बीच में इंटरेस्ट चला गया कि नहीं भैया अब तो नहीं हो रहा है, ये समझ में भी नहीं आ रहा है क्या कर, तब क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी ये रियलाइज होता है ना उतना अच्छा है, और उसी टाइम शिफ्ट मारो, दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करो कि ये चीज समझ नहीं आ रही, वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ रही थी, उस पे शिफ्ट मारो और उस पे काम करना चालू कर दो। उनके उस फील्ड के लोगों से बात करना चालू कर दो, जो सब लोग जो उस काम जो काम है उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, उन लोगों से बात करना चालू करो। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रहेगी, शेयर करोगे, कम्युनिटी बनेगी, सब सीखेंगे। यही मेन मोटिव होता है कि क्लब्स जो रहते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग टॉपिक्स के ग्रुप्स बनते हैं, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, इन्फॉर्मेशन मिलती है सामने वाले से। तो जैसे जैसे वो जितना जल्दी आपने कन्वर्ट किया अपने आप को उतना जल्दी अच्छा है, और उस पर काम करना चालू कर दिया। तो जब मैं सेशन लेता हूँ सेकेंड ईयर वालों का, मैं उनको ये नहीं सिखाता हूँ कि एप्टीट्यूड पढ़ो या अपना ये सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दो या अपने कोडिंग स्किल्स बढ़ाओ। नहीं, सेकेंड ईयर से जैसे आपका फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, आपको नॉलेज मिला कि क्या क्या काम करना है, सेकेंड ईयर से चालू कर दिया कि डोमेन सिलेक्ट कर दो। डोमेन सिलेक्ट हो गया, उस पर काम करना चालू करोगे। सेकेंड ईयर इज द ईयर टू सिलेक्ट योर डोमेन एंड रिसर्च अबाउट इट। उस पर रिसर्च अच्छे से करो, उसके बारे में मालूम चल गया। सेकेंड ईयर के खत्म होने तक आपके पास 2-3 कोर्सेज हो जाने चाहिए उस डोमेन के ऊपर, 2-3 सर्टिफिकेशन हो जाने चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हाँ आपने उस डोमेन के बारे में पढ़ा है, आपको नॉलेज है। तो जब सेकेंड ईयर खत्म होते आएगा, आपको डोमेन क्लियर है, आपको नॉलेज भी है, थर्ड ईयर से आपका प्लेसमेंट प्रोसेस चालू हो जाता है। तो डोमेन सिलेक्शन का जो पीरियड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड। एंड उसके लिए जिसको जितना टाइम लेना है, मैं तो बोलता हूँ लो, भले ही 3 महीने लगे, भले ही 4 महीने लगे, सोचो, बस बैठ के इधर उधर रिसर्च करो, पूछो लोगों से कि कौन क्या काम कर रहा है, तो आपको मालूम चलता है। तो एक डोमेन सिलेक्शन का पॉइंट लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है। अब तक तो बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, बट एक जो हमारी कॉलेज की लाइफ होती है उसमें एक ऐसा पीरियड आता है इंटर्नशिप का। ये इंटर्नशिप का पीरियड का अलग ही क्रेज होता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये सामने वाले की लग जाती है और हमारी रह जाती है, तो वो समझ में नहीं आता कि वो इसकी कैसे लग गई है, तो मेरे साथ ही घूम रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटी, आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के रिलेटेड डाउट्स होंगे। सो भैया से हम इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं। तो भैया, जैसे कि मुझे पता है कि आपने डिजिटल टास्क फोर्स में इंटर्नशिप की है, तो आप ज़रा उसका एक्सपीरियंस बताएं और कुछ ऐसे टिप्स भी दीजिए जैसे कि हम इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं इस 4 ईयर के पीरियड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जैसे सेकेंड ईयर हमारा खत्म होता है, तो एक इंटर्नशिप पीरियड या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 1 महीने या 2 महीने के लिए हमें कॉलेज की तरफ से भी दी जाती है। एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो जब हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था, सो जो मैंने डोमेन सिलेक्ट किया था वो इतना इंटर्नशिप ऑफर करता नहीं है बच्चों।
उस पीरियड में, क्योंकि इतना नॉलेज उस टाइम तक बच्चों में रहता नहीं है उस फील्ड से पर्टिकुलरली, तो इंटर्नशिप ऑफर होती नहीं। बट जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने वेब डेवलपमेंट किया था, ऐप डेवलपमेंट किया था, डेटा साइंस में उन्होंने पढ़ाई की हुई थी, तो उनको जो नॉलेज था 2 साल का, उस बेसिस पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया एंड उस फील्ड में बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऑफर। तो जैसे कि तूने मेंशन किया कि बहुत लोग की लगती है, बहुत लोग की नहीं लगती है, मेरे इसमें इंटर्नशिप इज जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। मैं इंटर्नशिप को एज ए एक्सपीरियंस देखता हूँ कि आप ऑन फील्ड, हम जो थियोरी पढ़ते हैं वो अलग बात होती है, जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए देखते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में कि क्या काम होता है कंपनीज में, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुझे अब इस चीज पे काम करना होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इंटर्नशिप में हमें वो एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो जब जैसे तूने मेंशन किया डिजिटल टास्क फोर्स, वो पिंपरी चिंचवड में साइबर सेल जो होता है, हर पुलिस स्टेशन में साइबर सेल जो एक होता है, उसमें मैंने वॉलंटियर वर्क किया था, तो उनके साथ मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। तो इट वाज अबाउट 1 मंथ इंटर्नशिप एंड मैंने वॉलंटियरली अप्लाई किया था टू वर्क इन साइबर सेल। एंड मेरा जो मेन एम, और हर बच्चे का ऐसा एम होना चाहिए कि उससे हमें स्टाइपेंड और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और जो ये चीज आजकल के मतलब मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि स्टाइपेंड मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरे मानने में वो चीजें थोड़ी सी अलग सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि उस सबको सीखने कितना मिल रहा है। सबसे पहली बात, इंटर्नशिप्स आर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। जैसे ही आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल होते हुए देखते हो, आपको बहुत चीजें समझ में आती है कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए ताकि आगे चल के मैं ऐसा काम कर सकूं उस कंपनी में जो मेरे से सीनियर लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब मैंने ज्वाइन की थी तो वहां पे बहुत सारे सीनियर्स थे। मुझे तो ऑब्वियसली एज मैं तो सेकेंड ईयर का ही बच्चा था, तो अलाउ तो किया नहीं था मुझे काम करने के लिए, बट मुझे मॉनिटरिंग और सीखने के लिए वहां मैंने वॉलंटियर अप्लाई किया था। और वो चीजें मुझे देखने मिली कि जब कोई इशू फेस होता है, जब कोई प्रोजेक्ट हाथ में आता है, तो उसको कैसे आप टैकल करते हो, उसमें कैसे काम होता है एज अ टीम। तो वो चीज एक्सपीरियंस करने मुझे मिली थी एंड उससे मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी कि वो प्रॉब्लम जब मुझे आएगी सॉल्व करने के लिए, तो मुझे क्या क्या आना चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो उसके आगे फिर मेरा रोड मैप और चेंज हुआ, थोड़ी सी नई चीजें ऐड हुई सीखने के लिए, तो मैंने वो उस वे में इंटर्नशिप को लिया था। तो दूसरे हाथ पे सेम मेरा फ्रेंड था वेब डेवलपमेंट का, उसने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिया था, उसकी इंटर्नशिप लगी, उसका अच्छा सा स्टाइपेंड भी होता था पर मंथ का, तो उसने पैसे भी कमाए, उसने कंपनी में काम भी किया, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला। बट वही मैंने सोचा कि उसका डोमेन डिफरेंट, मेरा डोमेन डिफरेंट। उसने जो उसकी पढ़ाई की उसके बेसिस पे उसको इंटर्नशिप लगी, उसका अच्छा काम हो गया। मैंने जो काम किया मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखने मिला। सो इंटर्नशिप्स तो यही एक पार्ट होता है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है कंपनी का, ताकि आपको पता चले कि जो मैं थियोरी पढ़ रहा हूँ और जो प्रैक्टिकल है उसमें कितना डिफरेंस है। तो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है करने की तो जरूर करना चाहिए, नहीं मिल रही है तो भी कोई इशू नहीं है। आपके प्लेसमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं होता। जिसके पास इंटर्नशिप्स का अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको जरूर करनी चाहिए, जिसके पास नहीं है उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस खुद का एक्सप्लोरेशन चालू रखो, खुद का स्टडीज चालू करो आपके डोमेन की, तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे आपको कोई इशू नहीं आएगा। इंटर्नशिप्स आर नॉट मैंडेटरी, आई वुड से दिस। सो या दिस इज ऑल अबाउट इंटर्नशिप। सो यही मेन थिंग थी कि जैसे भैया ने बताया कि प्लेसमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं होता, एक ऑप्शनल करके हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो हमारी जर्नी है प्लेसमेंट की, इसमें हम डिफरेंट कोर्सेज वगैरह जो टेक्नोलॉजीज लर्न करें, उनके साथ अगर हमें एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही ऑल टुगेदर मोटिव होना चाहिए आई गेस इंटर्नशिप का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटर्नशिप। आई होप यू ऑल डाउट्स शुड बी क्लियर। नाउ लेट्स गो अहेड। सो अब तक तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बट अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जो हमारा एट द एंड ऑफ दिस इंजीनियरिंग करियर टारगेट होता है कि प्लेसमेंट चाहिए भाई हमें, तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब स्टार्ट ही नहीं करोगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे इसकी क्या गारंटी। तो अब
कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। और अगर किसी ने स्टार्ट कर भी दिया तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अरे भाई कल से करेंगे, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट चिल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हमें क्या इतनी पड़ी, करेंगे आराम से। तो ये सारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इन्हें कैसे फेस किया जाए और इनसे ऑल टुगेदर एक अच्छा सा एक रोड मैप करके हम कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी लर्न करें और प्लेसमेंट तक पहुंचा जाए। सो भैया से जान लेते हैं उनकी प्लेसमेंट जर्नी कैसी थी, उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से की, कौन से कोर्सेस वगैरह फॉलो किए, अब भैया बताएंगे। सो भैया, सो दोस्तों ये था पार्ट 1 ऑफ दिस प्लेसमेंट सीरीज। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी। सो फ्रेंड्स, सो एवरीवन, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, कुछ नई चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस आया होगा। सो सिमिलरली सेकंड पार्ट भी जस्ट जल्द ही आने वाला है। सो दोस्तों, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। इसमें आपने बहुत सारी कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, कुछ नए आपको एक्सपीरियंसेस जरूर आए होगी। सिमिलरली हम पार्ट 2 जल्दी ही लॉन्च करने वाले, उसमें आपको मिलने वाला है प्लेसमेंट का रोड मैप, जैसे कि आपने लास्ट में देखा। सो स्टे ट्यून फॉर दिस प्लेसमेंट रोड मैप। एंड उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए।